हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है अभी 7 तारीख से स्टार्ट हुआ है और अगले महीने में 9 तारीख तक 9 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम कंटिन्यू होने वाला है। तो उस लोग का जो है हम 11 तारीख का जो शिफ्ट 1 में एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग रिव्यू देखने वाले हैं और बताने वाले हैं कि आपका किस टॉपिक से जो कितना प्रश्न आ रहा है और कौन कौन से टॉपिक जो है आपको देख कर जाना चाहिए। अगर आने वाला एग्ज़ाम जिनका है 11 के बाद 12 के बाद जिनका एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा अंत तक देखें, उनको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो से। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा टॉपिक हमारा कमज़ोर है। जो हम बताने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक से आ रहा है आपको कमज़ोर वो टॉपिक है, तो आप लोग एक बार इसको पूरा देख कर जाइएगा अच्छे से, आप लोग को बहुत ही बेनिफिट होगा एग्जाम में। तो तीनों बारी बारी सब्जेक्ट जो है देखेंगे। सबसे पहले जीके जीएस देख लेते हैं, उसके बाद मैथ्स देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जीके देख लेते हैं। जीके में देखिए आपका एक क्वेश्चन था कि भारतीय नौसेना को किस जहाज़ से देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बन रहा है, तो आपका इसका आंसर INS गुलदार होगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया था पॉलिटी से कि अनुच्छेद 243 के F जो है उसके अनुसार पंचायतों का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु जो है कितनी वर्ष निर्धारित की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 21 वर्ष या इससे अधिक आपका उम्र होता है तो आप लोग पंचायतों में चुनाव लड़ सकते हैं। ये इससे क्वेश्चन था पॉलिटी से। पॉलिटी से एक और क्वेश्चन था कि किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। अगला प्रश्न एक और पॉलिटी से था कि 97वां संविधान संशोधन के तहत संविधान के किस भाग में सहकारी समिति जोड़ी गई है, तो इसका राइट आंसर आपका 9 के B हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पॉलिटी से था आपका कि केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध की चर्चा जो है संविधान के किस भाग में है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा भाग 12 में है। मतलब 4 प्रश्न जो है आपका पॉलिटी से आ रहा है, ठीक है। और करंट से जो है क्वेश्चन अगला था कि करंट से था कि 7 मई 2025 को जो मॉक ड्रिल हुआ है उसमें भारत के कितने जिलों में संपन्न हुए हैं, तो आपका राइट आंसर होगा 244 जिलों में हुआ था। अगला प्रश्न करंट से था आपका कि 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ है, तो आपका बिहार से हुआ है, इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से था कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले थे। उसके बाद आपका करंट से क्वेश्चन था कि नीति आयोग के द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर आपको बताना था, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। और अगला प्रश्न जो है स्टैटिक से था कि किस नृत्य का संबंध जनजाति या आदिवासी से है, तो इसका राइट आंसर होगा गुस्साडी से है, ठीक है। अगला प्रश्न जो था आपका एक 1857 की क्रांति से है, स्टेटमेंट बेसिस दिया हुआ था, तो इसको क्वेश्चन पूरा हमको याद नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न आपका ज्योग्राफी से था। ज्योग्राफी में क्वेश्चन था कि उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म ऋतु में किस भौगोलिक स्थिति के कारण आपका निम्न दाब का केंद्र बनता है, तो आपका आंसर इसका हो जाएगा थार रेगिस्तान के कारण। और अगला प्रश्न आपका था बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना जो है किससे हुई है, तो 1843 में हुई थी। और अगला प्रश्न आपका बायोलॉजी से था कि लिपिड की अधिकता के कारण कौन सा रोग मस्तिष्क में होता है, तो इसमें जो है ऑप्शन हमको याद नहीं आ रहा है, तो इसमें कोई आंसर होगा आपका 4 ऑप्शन दिया गया था उसमें से। और अगला प्रश्न था कि उदय योजना का जो है इसका फुल फॉर्म बताना था आपको, तो उदय योजना जो है बिजली से संबंधित है, आपका उदय योजना का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। अगला प्रश्न से पूछा गया था करंट से कि भारतीय नौसेना में शामिल जो तवस्या नाम की एक शामिल की गई है नौसेना में जहाज, उस कौन सी मिसाइल है आपको बताना था। और अगला प्रश्न था कि AI ऑन ट्रायल बुक के लेखक कौन है, आपको बताना था। ये भी क्वेश्चन था, करंट से क्वेश्चन था। और अगला जीके में था कि IKEA जो कंपनी है वो किस देश की कंपनी आपको बताना था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा स्वीडिश कंपनी थी। और अगला प्रश्न था कि न्यू कैलेडोनिया जो है किस देश में है, तो इसका राइट आंसर फ्रांस में हो जाएगा। और अगला प्रश्न था कि प्रत्यक्ष कर सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था, एक प्रश्न इसे था और इकोनॉमिक्स से। और अगला प्रश्न था आपका मणिपुर का त्यौहार जो है लाई हरोबा, इसमें महिलाओं जो पूजा करती हैं उनको क्या कहा जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा मायाबी कहा जाता था उसे। ये भी क्वेश्चन आपका स्टडी से था। 2 से 3 क्वेश्चन आपका जो है कंप्यूटर था, उसमें से एक MS वर्ड से पूछा गया था और 2 से 3 क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय संगठन से थे। और स्कीम यानी कि योजना से तो आपका 2 से 3 प्रश्न था। और पॉलिटी से जो है आपका पॉलिटी से आपका 4 प्रश्न था मेरे में। और ज्योग्राफी से जो है आपका 2 प्रश्न था कि नेपाल की सीमा जो है किस राज्य की सीमा से लगती है, तो ये आपका बिहार हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी था ज्योग्राफी से। और आपका मॉडर्न हिस्ट्री से आपका 3 क्वेश्चन लगभग आ रहा है। और करंट से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है 15 से 20 क्वेश्चन जो है करंट से आपका पूछा जा रहा है। स्टैटिक से भी 1 से 2 क्वेश्चन था और कंप्यूटर से 2 से 3 क्वेश्चन देख ही लिया आप। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक से आया हुआ था। तो देखिए मैथ का जो प्रश्न था आपका सिंप्लीफिकेशन से जो है 4 प्रश्न आया था, जिसमें से कि 2-2 प्रश्न करके दिया गया था, 2 एक जैसा था, जिसमें से कि आपका जोड़ घटाव गुना भाग करके एक दिया हुआ था आपको सॉल्व करना था। और एक दिया था कि जैसे कि ABCD करके, और A का मतलब जोड़, B का मतलब घटाओ, C का मतलब गुना, D का मतलब भाग होता है, उसमें आपको पुट करके बनाना था। तो इससे आपको 2-2 4 प्रश्न था बोर्ड मास से। और आगे था प्रॉफिट एंड लॉस से आपका 2 प्रश्न था। इजी सा सब आपसे सॉल्व हो जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आपका 2 क्वेश्चन था। सिंपल इंटरेस्ट से आपका 1 क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क से आपका 1 क्वेश्चन था। और पाइप असिस्टेंस से भी आपका 1 क्वेश्चन था। नंबर सिस्टम से जो है आपका 2 प्रश्न था। और ट्रेन से जो है आपका 1 प्रश्न था मेरे में। टाइप
टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो है आपका एक प्रश्न था। मेंसुरेशन जो है 2D और 3D से था। एक क्वेश्चन जो आपका गोला से था, और 2 क्वेश्चन है जो आपका एक व्यास पूछा गया था वृत्त का, जो है आयत के अंदर आपको गोला बना था और इसका आपका क्षेत्रफल पूछा हुआ था। और ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन था कि समलंब चतुर्भुज है, उसका आपको लोग का क्षेत्रफल निकालना था। एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से था आपका, और एक क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, और एक क्वेश्चन जो है एज से था, पिता और पुत्र की आयु देकर पूछा हुआ था कुछ। तो आप लोग इतना जो है टॉपिक जो है मैथ से पूछा गया था। और देख लीजिए आप लोग का कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, और आगे वाले एग्जाम में जो देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो होने वाली है, तो आप लोग जरूर देख कर जाइएगा। और अब आगे देख लेते हैं कि रीजनिंग में आपका कौन कौन सा टॉपिक था। तो रीजनिंग में था आपका सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन था, और इसमें जो आपका है दिया गया था कि 7 व्यक्ति हैं जो उत्तर की ओर दिशा करके मुंह बैठे हुए हैं, तो उनको आप लोग को बैठाना था कि कैसे कैसे कौन कौन बैठेंगे कहाँ पर। 2 क्वेश्चन सिंबल से दिया हुआ था कि नहीं होता है कि कितने ऐसे प्रतीक है जिनके पहले प्रतीक है बाद में संख्या है, ऐसे करके 2 क्वेश्चन आपका था। ब्लड रिलेशन से भी आपका 2 क्वेश्चन था, और कोडिंग डिकोडिंग से आपका 4 से 5 क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग से अलग अलग कोडिंग डिकोडिंग दिया हुआ था। और सीरीज जो है सीरीज से 5 से 6 क्वेश्चन था। ये भी 2-2 करके दिया हुआ था टर्म में, 2 क्वेश्चन एक जैसा है, फिर 2 क्वेश्चन एक जैसा है, फिर 2 क्वेश्चन एक जैसा है, ऐसे करके सीरीज से भी पूछा हुआ था। और सिलोगिज्म से तो है आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे ना कुछ पेड़ आम है, कुछ आम इमली है, ये सब क्वेश्चन है। इसे जो दिया गया था 2 क्वेश्चन आपका दिया गया था। डायरेक्शन दिशा और दूरी से आपका 2 प्रश्न था। और मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है आपका जैसे होता है कि 2, 8, 10 दे दिया, फिर उसके बाद एक अगला टर्म दे दिया और अगला टर्म आपसे पूछ दिया रहता है। तो वैसे जो क्वेश्चन था 2 क्वेश्चन था। और अल्फ़ाबेट टेस्ट से था आपका एक क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट टेस्ट से था। और ऑड वन आउट से आपका एक नहीं, यहाँ पर 2 क्वेश्चन था ऑड वन आउट से, क्योंकि इनमें से कौन सा अलग है चारों में से आपको बताना था। तो ये सब जो है रीजनिंग का प्रश्न आए हुए हैं। इसी पैटर्न पर सभी दिन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग का जो जो टॉपिक कमज़ोर हो रहा है तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। और यूट्यूब पर जितने भी टीचर्स हैं मैराथन करा रहे हैं, टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, उस सब देखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप लोग सीधा आप लोग जो नोट्स बनाए हुए हैं, पढ़े हुए हैं पहले से, उसको आप लोग एक बार ज़रूर बढ़िया से देख कर जाइएगा। और आप लोग को टॉपिक हम बता ही दिया है कि इस टॉपिक से आ रहा है, तो आप लोग उसको एक बार जरूर देख कर जाइएगा।